नमस्कार, खबर 12 बजे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन बुलडोजर की गाज गिरना शुरू हो गई है। बता दें कि लगातार जो बुलडोजर है वो यहां पर चल रहा है और ये मामला मेरठ में बदन सिंह बद्दो के अवैध कब्जे पर पीला पंजा चला है। और एक बार फिर से ये बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने बद्दो के कब्जे से सरकारी पार्क की जमीन को मुक्त करवाया है। आरोप है कि करीब 15 साल पहले बद्दो ने इस पार्क पर कब्जा कर लिया था और जमीन पर दुकानें और प्लॉटिंग यहां पर करवा ली गई थी, लेकिन प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया। ये सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे न्यूज स्टेट पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से अभी योगी कार्यकाल का दूसरा जो कार्यकाल है उसको लेकर सरकार गठन को लेकर मंथन का दौर जारी, लेकिन उससे पहले किस तरह से यहाँ पर बुलडोजर चलता नजर आ रहा है जिसने खूब सुर्खियां बटोरी। तो ये मेरठ की तस्वीरें हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं बदन सिंह बद्दो ने 15 साल पहले इस पार्क पर अवैध कब्जा कर लिया था। प्लॉटिंग यहाँ पर कर ली गई थी, दुकानें बना दी गई थी और अब उसका ध्वस्तीकरण यहाँ पर शासन की तरफ से। तो इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम प्रशासन ने दिया है। अवैध निर्माण को ध्वस्त करता हुआ ये पीला पंजा, ये वही बुलडोजर है जिसने खूब सुर्खियां बटोरी और लोग भी इस कार्रवाई से काफी खुश नजर आए थे। और हर मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि माफिया और बदमाशों को की सफाई के लेकर लगातार ये जो बुलडोजर है वो यूं ही चलता रहेगा और निरंतर गति पकड़ता रहेगा। और उसी कड़ी में ये बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से मेरठ में। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से अवैध कब्जे पर ये पीला पंजा चलता नजर आया। इस दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी भी देखी गई। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन बुलडोजर किस तरह से लगातार गति पकड़े हुए वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो मेरठ में बदन सिंह बद्दो के अवैध कब्जे पर ये पीला पंजा चलाया गया है। आप देख सकते हैं इस पार्क में जो अवैध निर्माण यहाँ किया गया था, जो प्लॉटिंग और दुकानें बनाई गई थी उसको ध्वस्त यहाँ पर किया गया। 15 साल पहले का ये पूरा मामला है। लोगों की तरफ से शिकायत यहाँ पर की गई थी और अब ये बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से। तो प्रशासन ने बद्दो के कब्जे से सरकारी पार्क की जमीन को मुक्त करवा लिया है। तो जीरो टॉलरेंस की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते रहे और उसी के तहत ये बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम और कुख्यात बदमाशों और माफियाओं को सफाई के लेकर लगातार इस तरह की जो कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। तो आरोप है कि करीब 15 साल पहले बद्दो ने इस पार्क पर कब्जा कर लिया था और जमीन पर दुकानें बना ली थी, लेकिन प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर एक सख्त संदेश देने की कोशिश ऐसे माफियाओं और बदमाशों को। तो जिस तरह से ध्वस्तीकरण यहाँ पर किया गया है, इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, इसके साथ ही जो यहाँ पर अवैध वसूली की गई है, जो कमाई यहाँ पर की गई है, उस पर भी कार्रवाई की गाज गिरती हुई नजर आ सकती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए। इस कार्रवाई को भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से माफियाओं और बदमाशों को ये सख्त संदेश इस पीले पंजे की कार्रवाई के जरिए दिया जा रहा है। प्रशासन की मौजूदगी भी यहाँ पर एक बड़ी संख्या में, ताकि जो स्थिति है वो तनावपूर्ण ना रहे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गया। अभिषेक, योगी सरकार का भी दूसरा कार्यकाल शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन पीला पंजा लगातार निरंतर गति पकड़े हुए और मेरठ में इसकी बानगी दिखाई दी। देखिए, अभी योगी पार्ट 2 शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बानगी देख लीजिए। जरा हटिए आप सामने से। आप देखिए, ये बदन सिंह बद्दो ने सरकारी पार्क है जिसे कब्जा लिया था और 15 साल पहले कब्जाया गया। यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट थे उन्होंने लगातार शिकायतें की, एमडीए में, प्रशासन में एप्लीकेशन दी कि इस कब्जे को खाली करा लिया जाए। यहाँ इस फैक्ट्री और दुकानों से पहले कुछ लोगों के खोखे थे जिन्हें 10-10 हज़ार रुपये दे के हटा दिया गया, गरीब थे। जैसे एक ही हैं, क्या नाम है आपका? नईम नाम है सर। नईम, ये 15 साल पहले तुम्हें हटाया गया था? हाँ जी। इस पार्क के बाहर तुम्हारा खोखा था? जी। कितने रुपए दिए गए थे? 10,000 रुपये दे दे सर हमें। कितने दुकानदार थे? सर ही कम से कम यहाँ पे 50 लोग होंगे। बदन सिंह बद्दो ने हटाया? हाँ जी। अब ये कार्रवाई होके तुम्हें कैसा सुकून मिला? सर पहले से सुकून है। अच्छा हुआ ये? बहुत अच्छा हुआ। ये सरकार अच्छा काम कर रही है सर, हमारी नॉलेज तो। ये ढाके सही किया जी। बड़े में आप आ जाओ, आप तो बहुत पुराने दुकानदार हैं। अरे आ जाओ, बता दो कितने पुराने दुकानदार हैं आप? यहाँ 20 साल से हैं। ये अवैध कब्जा किया गया था? कैमरे की तरफ हाँ, देखिए। ये पार्क था और अवैध कब्जा था ये, मगर आज ये टूट चुका है। यहाँ से आधे घंटे में काम हो गया भाई, 1 घंटा लगा है, 1 घंटे में आधा खूब सारा तोड़। सुबह ही सुबह आ गई? सुबह हाँ, सुबह 9:30 बजे फोर्स आई थी और 10:30 बजे तक चली गई।
चली गई, इतनी जल्दी काम हो गया। इतनी जल्दी 2 बिल्डोजर आए थे, दोनों बिल्डोजर ने तोड़ा है। ये जगन्नाथपुरी का एरिया है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये ट्रांसपोर्ट नगर है, यहाँ एक एक गज ज़मीन बेशकीमती है, करोड़ों रुपए की ज़मीन है। इसमें एक फैक्ट्री थी और अभी 2 बिल्डिंग और निशाने पे हैं। एक तो बराबर वाली ये बिल्डिंग, इसमें कुछ कानूनी दांव पेच खेल लिए गए हैं, इसलिए आज इसे छोड़ दिया गया है, लेकिन इसकी भी जांच चल रही है। इसी पार्क का पार्ट है, यहाँ अच्छा कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया गया है कब्जा करके। एक इसी बिल्डिंग के बराबर में जो वो आपको लेंटर दिखाई दे रहा है झाड़ियों के पीछे, वो दुकानें भी बदन सिंह बद्दो के आदमियों की हैं, बदन सिंह बद्दो नहीं बेची हैं। उस पर भी बहुत जल्द फैसला हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी पार्ट 2 आधिकारिक रूप से शुरू होने से पहले और यानी महाबली इस फिर कार्रवाई गरजा के जरिए ये और संदेश यहाँ भी से कहीं ना गरजते कहीं हुए माफिया और अब कहाँ बदमाशों तक को इसकी दे दिया है कि ये है? बुलडोजर की जो गति है वो थमने वाली नहीं, बल्कि और तेजी से चलेगी। जी बिल्कुल, आप देखिए ना कि लोग अभी सोच ही रहे थे कि किस अवैध संपत्ति पे अभी सरकार का गठन होगा, बिल्डोजर तब चलेगा। आधिकारिक रूप से सरकार गठित नहीं हुई है, लेकिन अचानक से महाबली आता है और रौन तवा चला जाता है। कल यहाँ पुलिस फोर्स आई थी, जिन लोगों का सामान इसके अंदर था उन्हें चेतावनी देके गई थी कि निकाल लीजिए, सुबह इसे ढा दिया जाएगा, लेकिन वो सामान नहीं निकाला। जब फोर्स यहाँ आ गई उसके बाद भगदड़ मची और ये सामान निकाला गया। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, ये बताइए क्या कह रहे हैं, बताइए। अच्छा, तो सुबह जब फोर्स आया अचानक से ये सामान, क्योंकि किसी को एहसास नहीं था, सब ये सोच रहे थे अभी तो होली के बाद सरकार का गठन होगा, उसके बाद कहीं ये महाबली गरजेगा। लेकिन सरकार आ तो चुकी है और पिछली सरकार भी भाजपा की थी, और ये जो बिल्डोजर है उसने सरकार के गठन से पहले ही अपनी हनक दिखानी शुरू कर दी है। 5 साल माफियाओं की अब लगता है खैर नहीं विश्वास है इस बुलडोजर को लेकर कि बुलडोजर ने इतनी सुर्खियां बटोरी और एक बार फिर से जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए कहीं ना कहीं अब योगी सरकार नजर आ रही है कि सरकार गठन से पहले इस तरह से पीले पंजे की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी यहाँ पर देने के लिए। तो लोगों की खुशी लाजमी यहाँ पर कहीं ना कहीं, क्योंकि ये पार्क सरकारी जमीन पर बनाया गया है और ये लोगों की सहूलियत के लिए, और लाजमी है कि लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, त्योहारों में भी दिख रहा है बुलडोजर का क्रेज। तो लखनऊ में जिस तरह से देखा जा रहा था कि कार्रवाई यहां पर की गई है और अब इस कार्रवाई के जरिए ये एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। तो बता दें कि बुलडोजर वाली गुजिया महिलाएं हाथों में बनवा रही हैं बुलडोजर वाले टैटू। तो सुर्खियां किस तरह से बुलडोजर यहां पर बटोर रहा है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से बुलडोजर का क्रेज बाजारों में भी दिखाई पड़ रहा है। जो बुलडोजर वाली गुजिया यहां पर मिलती नजर आ रही है, जो पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं रंगों में भी कहीं ना कहीं इसका जो क्रेज है, चाहे वो पिचकारी हो तो बुलडोजर का जो नाम है वो यहां पर दिखाई पड़ रहा है। और यहां तक कि जो महिलाएं हैं वो हाथों पर बुलडोजर वाले टैटू भी बनवाती नजर आ रही है। तो ये बुलडोजर वही बुलडोजर है जो माफिया और बदमाशों के अवैध कब्जों पर चलाया जा रहा है, और लोग इससे काफी खुश हैं और लोग चाहते हैं कि ऐसे अवैध कब्जों पर बुलडोजर यूं ही चलता रहे। और सरकार गठन से पहले बुलडोजर ने गति पकड़ी है, उससे पहले आपको तस्वीर हमने मेरठ से दिखाई थी। अब 2 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से बुलडोजर हर तरफ छाया हुआ है।